छठवें का ई है बच्चों। एक समकोण त्रिभुज के दो न्यून कोणों का अनुपात 7:11। पहला है बच्चों, दो न्यून कोण दो न्यून कोण एक समकोण त्रिभुज के, गलत लिख दिया मैंने, एक समकोण त्रिभुज के दो न्यून कोणों का अनुपात ना, एक समकोण त्रिभुज के दो न्यून कोणों का अनुपात बराबर 7:11। हाँ बच्चों, 7:11 माना पहला कोण 7x, माना पहला कोण बराबर 7x, दूसरा कोण बराबर कितना होगा बच्चों 11x। ठीक, इसको हमने 7x, इसको 11x मान लिया। त्रिभुज न्यून कोण है बच्चों, ये ध्यान देना है। ठीक है, अब लिखेंगे दोनों न्यून कोण त्रिभुजों का योग, दोनों न्यून कोणों का योग, दोनों न्यून कोणों का योग बराबर। बच्चों त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, आप लोग जानते हैं। त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, इसका मतलब कि 180 में से एक कोण जो है वो 90 अंश है, तभी तो समकोण त्रिभुज होगा। तो 180 माइनस 90 हम घटा लेंगे उसको, समकोण जो बना रहा है, ठीक है, बराबर 90 अंश। जो शेष दोनों कोण न्यून कोण बच रहे हैं बच्चों, उसका योग 90 अंश है। ठीक है, दोनों का है ना। प्रश्नानुसार अब ये 7x और प्लस 11x बराबर 90। ठीक है, अब ये 18x बराबर 90 आए, x बराबर 90/18, 18 का नेम 18 × 5 90, x बराबर 5। यानी पहला कोण बराबर 7x है ना बेटा, पहला कोण बराबर 7 × 5 बराबर 35। दूसरा कोण बराबर 7 × 11 35 अंश लिखा हूं बेटा ये। चलो अब 11 सते 25, यहां 11 × 5 लिखना चाहिए ना, 11 × 5, 11 × 5 55। ये हो गया बच्चों आंसर 35 अंश कामा 55 अंश। ये हुआ हमारा पहला। वीडियो रोकेंगे, स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेंगे। चलिए दूसरा देख लेते हैं। दो कोटिपूरक कोणों का अंतर 20 है, प्रत्येक कोणों की माप बताएं। कोटिपूरक कोण और संपूरक कोण, बच्चों मैंने बताया नहीं, मुझसे भूल हो गया। कोटिपूरक कोण की परिभाषा है बच्चों, जिन दो कोणों का योग 90 अंश हो वे एक दूसरे के कोटिपूरक कोण कहलाते हैं। और संपूरक कोण होता है बच्चों, जिन दो कोणों का योग 180 अंश होता है वो एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है, जो हमने बताया वो आप लोग लिख लेंगे। दूसरा है दो कोटिपूरक कोणों का अंतर, कोटिपूरक कोणों का अंतर बराबर 20 अंश। ठीक है बच्चों, 20 अंश माना पहला कोण बराबर, पहला कोण बराबर 1 अंश। ठीक, दूसरा कोण बराबर
दूसरा कोण बराबर x प्लस 20 अंश। ठीक बेटा, प्रश्न अनुसार दोनों जोड़ेंगे 90 होना चाहिए बच्चों, प्रश्न अनुसार। ये x प्लस 20 दोनों जोड़ेंगे 90 होगा बेटा। ठीक है, ये x प्लस 20 बराबर 90, ये हो जाएगा 2x बराबर 90 माइनस 20, ये इधर आएगा, 2x बराबर 70, x बराबर 70 बटा 2, 35 हो गया। x बराबर 35, यानी पहला कोण 35 अंश। पहला कोण बराबर 35 अंश, दूसरा कोण बराबर 35 प्लस 20 ना बच्चों, ये दूसरा कोण बराबर 35 प्लस 20 बराबर 55 अंश, ये 5। ये आंसर हो जाएगा बच्चों 35 अंश कामा 55 अंश। ये हो गया आंसर हमारा। वीडियो रोकेंगे, ये स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेंगे। इसके बाद तीसरा है बच्चों, दो संपूरक कोणों का अंतर 40, प्रत्येक कोण की माप। संपूरक भी हमने परिभाषा बताया बच्चों, बिल्कुल वैसे ही हूबहू। माना पहला संपूरक कोण नहीं, दो संपूरक कोणों का अंतर 40, दो संपूरक कोणों, दो संपूरक कोणों का अंतर 40 अंश। ठीक, माना पहला संपूरक कोण बराबर संपूरक कोण x अंश, दूसरा संपूरक कोण बराबर। हाँ, एक चीज बच्चों आप लोगों को संदेह होगा कि तब की बार सर जी वो अंतर कह रहा था, अंतर माने घटाना होता है, इससे मतलब नहीं है बच्चों, हम जोड़ दें या घटा दें। चलिए अब की बार घटा के लिख देता हूं। ठीक है बच्चों, ये मन में संदेह होता है कि इसमें कभी कभी बच्चों को पता होता है, शुरू से पढ़ते आते हैं कक्षा 2 से, अंतर माने घटाना, अंतर माने घटाना, अंतर माने घटाना। इंग्लिश मीडियम वाले पढ़ते हैं डिफरेंस मीन्स घटाना, डिफरेंस मीन्स घटाना, है ना। और मैंने यहां जोड़ दिया था। ठीक है, चलिए घटा के दिखा देता हूं, मन में संदेह ना रहे बच्चों। चलिए, ये हो गया दूसरा प्रश्न अनुसार। संपूरक कोणों का योग कितना होता है बच्चों? 180 अंश। ठीक है, हमने बताया कितना? 180। x प्लस x माइनस 40 बराबर 180। x प्लस x माइनस 40 बराबर 180। इसको प्लस लेंगे, 2x बराबर 180 प्लस 40 होगा। ठीक बच्चों, 2x बराबर ये हो जाएगा 18 4 22, 220 अंश। x बराबर 220 बटा 2, ये 110 अंश। x बराबर 110 अंश। पहला कोण बराबर 110। अगर प्लस किए होते तो ये कम आता, पहला अगर ये कम आता, ये अगर यहां प्लस किए होते। पहला कोण बराबर, पहला कोण बराबर 110 अंश, दूसरा कोण बराबर 110 ऋण 40, 110 माइनस 40 बराबर 70 अंश। ये आंसर हो गया बच्चों 70 अंश। 110 लिखना चाहिए, 110 अंश 70 अंश। ठीक बच्चों, वीडियो रोकेंगे या स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेंगे। चलिए चौथा देखते हैं। एक आयताकार मैदान 190 मीटर लंबे तार से घिरा है। बच्चों कहीं कोई भी मैदान हो, खेत हो, पार्क हो, जो भी हो, अगर घिरा है चारों तरफ से तो समझ लीजिए उसका नाम परिमाप है। परिमाने होता है चारों तरफ बच्चों हिंदी में,
ठीक है, परि माने चारों तरफ और माप माने नाप, चारों तरफ का माप, बस परिमाप हो गया। अच्छा, यदि मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई की 1.5 गुनी हो, ठीक है, तो मैदान की लंबाई और चौड़ाई अलग अलग ज्ञात कीजिए। चलिए चौथा, आयताकार मैदान का परिमाप, तुरंत परिमाप लिखिए बच्चों, मैदान का परिमाप बराबर 190 मीटर, ठीक बच्चों, माना चौड़ाई बराबर x मीटर, x मीटर, ठीक है, लंबाई बराबर x गुणे 1.5 गुना करा, 1 सही 1/2, 1.5 हो गया ना, x बराबर x गुणे 2 1 2 1 3/2 होगा बच्चों, बराबर 3x/2। हाँ, सूत्र होता बच्चों, जब परिमाप दिया हो तो आयत का परिमाप बराबर 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई कोष्ठक बंद बराबर परिमाप, ये सूत्र होता है। अगर परिमाप दिया हो बच्चों तो सूत्र को पलट लीजिए, पहले 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई बराबर परिमाप लिखेंगे, ठीक है, लिखेंगे 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई बराबर परिमाप, सूत्र को पलट देंगे, ये हो जाएगा 2 कोष्ठक में लंबाई है 3x/2 प्लस x, इसके बटे 1 बराबर 190। इस 2 को इधर लाएंगे, बटे हो जाएगा बच्चों, इधर गुणे है इधर बटे हो जाएगा, इन दोनों का लासा 2, तब तक इसको निकालते रहेंगे, 3x प्लस 1 दूना 2 2x हो जाएगा, ठीक है बच्चों, बराबर 190/2, इसको कैंसिल कर दो यहीं, ठीक है, 3 2 5x बराबर 190, x बराबर हो जाएगा 190/5, 5 5 3 15, 5 8 40, x बराबर 38 मीटर। ये क्या है बच्चों, चौड़ाई बराबर 38 मीटर, लंबाई बराबर 3/2 गुणे x ना, 3/2 गुणे 38, 2 1 2 19 दूनी 38, 19 3 57 मीटर। आंसर हमारा होगा लंबाई बराबर 57 मीटर और चौड़ाई बराबर मीटर, और ये चौड़ाई बराबर 38 मीटर, ये आंसर हो गया बच्चों। वीडियो रोकेंगे या स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेंगे बच्चों।